हेलो एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, लेट्स अनकॉक विद लवली गुप्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 12:30 हो चुका है एंड मैं इस वक्त हूँ लाइव आप सभी के सामने। और आपको पता है कि मेरे साथ इस वक्त आज होने वाले हैं आप सभी के रॉक स्टार हार्ट थ्रॉब नन अदर देन तरुण खन्ना जी। तरुण खन्ना जी को हम इनवाइट करेंगे लाइव पे, और आपके इस बीच कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर मुझ तक पहुंचाइएगा एंड विल ट्राई टू टेक लाइव मिस्टर खन्ना। Let's see what do we uncock about Mr. Khanna. How are you? I'm good. I'm good. Lovely. You can call me Tarun. सर, दो दशक 2 decades मोर देन की आपकी जर्नी रही है एंड स्टिल वेरी बिजी। हम आपसे सबसे पहले आपको विश यही करते हैं कि इसी तरह आपका शेड्यूल एकदम बिजी रहे, इसी तरह हमें बार बार आपको नॉक करना पड़े कि हम आपका इंटरव्यू कब ले सकते हैं। Thank you so much, Lovely, for having me on your Instagram live. Uh, आपने ऐसे बोला 2 decades तो एकदम से सुन के लगा अरे इतना टाइम हो गया क्योंकि आई सर स्टिल बिकॉज फील लाइक अ नहीं ऑनेस्टली आई स्टिल फील लाइक अ न्यू कमर। अभी हम्म भी यही लगता है यार काम से निकाल तो नहीं देंगे, क्या ये काम मुझे मिल जाएगा, यार ये काम इतने अच्छे से करना है कि मेरी जगह किसी और को लेने की सोचे ही ना। सो ऑनेस्टली दिस इज माय थॉट प्रोसेस सिंस लास्ट 20 years और कॉन्स्टेंटली सिर्फ इसी बारे में ही सोचता रहता हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत साल से काम कर रहा है तो अभी एस्टेब्लिश हो गया होगा, मैं खुद की नजर में अभी एस्टेब्लिश नहीं हूँ। सर, शायद यही क्यूरोसिटी जो है अब तक आपको अभी भी टॉप के गेम पे रखती है। सर बिकॉज जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि जनरली क्या होता है, कभी किसी को अगर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दिया जाता है तो वो उस इमेज में ही बंध जाता है। बट आपने कोई सेक्शन छोड़ा ही नहीं है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो डेली सोप हो। और इतने सारे कैरेक्टर्स, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कभी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में इंसान रहता है तो उसी में बन जाता है। लिटरली मुझे लिखना पड़ा कि आपने किस किस कैरेक्टर को प्ले किया है, चाहे वो शिव जी का हो, चाहे हनुमान जी का हो, चंद्रगुप्त मौर्य में भी आपने बहुत ही अच्छा रोल किया था। एंड सबका अगर ग्राफ स्केच देखा जाए तो कंप्लीटली ऑपोजिट। मैंने रावण भी किया है, जी देवों के देव बिल्कुल। महादेव। मैं उसमें एक एक करके मैं अब आऊंगी आपके जी जी हर जी। कैरेक्टर्स पे। सो अभी ऑनेस्टली लवली जी ये कैसे हुआ कि ऐसे सोच के तो किया नहीं था, बिल्कुल। हमारे सामने काम आता गया, हम करते गए। और ऑनेस्टली किसी भी, अब कितनी कमाल की बात है, आपसे आज मैं शायद पहली बार ये कहीं बात कर रहा हूं। ये जो भी रोल्स आपने मुझे बताए ना, मैं किसी में भी फर्स्ट चॉइस नहीं था, किसी भी जगह मैं फर्स्ट चॉइस नहीं था। चाणक्य मुझसे पहले कोई और कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल में, उनको किसी वजह से हटाना पड़ा और उनकी जगह वो जब लोगों को ढूंढ रहे थे कि किसे चाणक्य ले, तो कई लोगों ने मुझे बातों बातों में बोला कि ये चाणक्य का रोल मुझे ऑफर हुआ था, ये चाणक्य का रोल मुझे ऑफर हुआ था। मेरे साथ ही एक साथी कलाकार भी थे जिन्होंने उसी सीरियल में धनानंद का रोल किया, उन्होंने तक बोला मुझे जी कि मुझे भी चाणक्य का रोल ऑफर हुआ था। तो मैं उन सब को आज आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चाणक्य के रोल को हाँ नहीं किया और मुझे करने दिया, जिसकी जी वजह से आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने वो रोल कर पाया। फिर उसी तरह से जब रावण का रोल था देवों के देव महादेव में, तो भी कोई और एक्टर कर रहा था। फिर उसके बाद में किसी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए और मुझे जब बुलाया गया करने के लिए, तो प्रोडक्शन, दो प्रोड्यूसर थे, उनमें से एक प्रोड्यूसर जो निखिल सिन्हा थे, ही वांटेड मी, द अदर प्रोड्यूसर डिडंट वांट मी। उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मेरे को आई डोंट सी माय रावण इन तरुण खन्ना। और मुझे कास्टिंग वाले जो थे उन्होंने फोन करके बोला कि पाजी सॉरी ये काम नहीं हो पाएगा, आपको हम नहीं ले पाएंगे। और मैंने उनकी वजह से किसी और जगह मना भी कर दिया था। मैंने उनको बोला यार क्या कर रहे हो, मेरे हाथ से एक अच्छा काम निकल गया, कहीं पर बड़ा काम था। हफ्ते 10 दिन के बाद में वो घूम के वापस मेरे पास आए कि नहीं कोई मिल नहीं रहा है, तो कह रहे हैं चलो इसी से करवा लेते हैं। तो आप समझिए क्या होता है जब आपको लाइफ में बार बार कोई ऐसे रिजेक्ट कर देता है और उसके बाद में जब फिर फाइनली वही लोग आपके पास में वापस आते हैं, तो आप में ना डबल खुंदक होती है। एक ये कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ दिस टाइम, कि सालों पहली बारी क्यों नहीं सोचा मेरे बारे में, वो एक गुस्सा रहता है ना अंदर। सो आई वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ डबली, दोगुनी ताकत से, दोगुने जोश के साथ में वो रोल्स करता था, दिन रात उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में सोचता था। तो वही करते 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 ये रोल्स ऐसे बने। हनुमान जी का रोल जैसा था वो एक्चुअली तब तक मैं एस्टेब्लिश हो गया था एज महादेव,
इन दैट सीरियल राधा कृष्ण। तो जो हमारे बड़े अच्छे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं नितिन मथुरा दास गुप्ता जी, वो अब स्वास्तिक में काम नहीं करते हैं, पहले थे वो। तो उन्होंने मुझे एक दिन रात को 2 बजे फोन किया कि पाजी कोई और मिल नहीं रहा है हनुमान के रोल के लिए, क्या आप कर लोगे? तो लिटरली 3 पीपल हैड रिफ्यूज्ड देम कि मैं कोई कोई कह रहा था मैं दाढ़ी नहीं लगाऊंगा, कोई कह रहा था मैं मुझे ये एलर्जी है, किसी के पास डेट्स की प्रॉब्लम थी। सो 3-4 एक्टर्स हैड रिफ्यूज्ड देम। तो अगेन मैं वहां पर भी फर्स्ट चॉइस नहीं था। तो मैंने सोचा यार हनुमान जी करने का कभी दोबारा मौका मिलेगा नहीं, और क्योंकि सर मैं पतले शरीर का आदमी। और सर दारा सिंह जी ने इतना बखूबी जो निभाया है, हाँ जो भी हाँ, 90s के किड्स हैं उनके लिए हनुमान जी मने दारा दारा, सिंह ही जी बस। हमारे लिए भी, हम भी आंख बंद करते हमें बिल्कुल दारा सिंह बिल्कुल। दिखते। सो अब आप सोचिए कि जब मैंने हनुमान जी के लिए कहा था तो मुझे यही बोला गया था 3-4 दिन का ही काम है, लेकिन वो बढ़ते 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 इतना बढ़ता चला गया। और देखिए, आप सब लोगों का प्यार बहुत मेरे लिए मायने रखता है, बहुत सब कुछ। इतनी दुनिया ने उस रोल को सराहा, टीआरपी डबल हो गई ऑलमोस्ट चैनल की। लेकिन मैं अभी एक जिनके साथ काम करता हूं उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन ये आउट ऑफ द वे जाके बताना जरूरी है कि जिन्हें मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूं एज एन एक्टर, श्री आशुतोष राणा जी। इज अ वर्ल्ड क्लास एक्टर, बहुत। इनक्रेडिबल। एंड और उनको मैं एज अ पर्सन भी बहुत अब अच्छे से जानता हूं, थैंक्स जी टू द वर्क दैट आई एम डूइंग दीज डेज। आशु भाई ने शुरुआत में कुछ महीने तक ये बात नहीं कही मुझसे, कुछ 6 महीने निकल जाने दिए। 6 महीने के बाद में व्हेन वी गॉट क्लोज, तो एक दिन उन्होंने भरी सभा में, वी वर हैविंग डिनर एट समबडीज हाउस, उन्होंने वहां सबके सामने बोला कि तरुण, मैंने तुम्हारा जो राधा कृष्ण में हनुमान का कैरेक्टर है ना, वो बड़े चित्त लगा के देखा। मैंने, मेरी पत्नी ने, हमारे बच्चों ने, और हमारे घर की जो हेल्प थी उन्होंने भी। मैं आपको बता नहीं सकता लवली, मैं अपनी जिंदगी में बहुत बार खुश हुआ हूं किसी के कॉम्प्लीमेंट से, किसी के। लेकिन जब कभी कोई आपका आइडियल जैसा व्यक्ति, बिल्कुल जिसको बिल्कुल। आप आदर्श मानते हो, वो आपको इतनी, और वो भी पब्लिकली आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे दे, तो फिर उसके बाद लगता है कि यार आज तो ऑस्कर विनिंग, सफल हो आज तो गए। ऑस्कर जीत, ऑस्कर। ऑस्कर जीत लिया आज तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आशुतोष जी पे मैं और भी आगे बात करूंगी क्योंकि उनके कहने का अंदाज भी बहुत अलग है। एक बार मेरी भी उनसे बातचीत हुई थी तो उनके जो कहने का अंदाज जो है, जो रिप्लाई करने का अंदाज है, वो सबसे अलग है। वो डेफिनेटली वो खाली रोल के लिए रावण है, अदरवाइज वो हमारे राम है वो लिटरली। एक्चुअली में रावण जितना बड़ा ज्ञानी था बिल्कुल ना, आशु भाई बिल्कुल भी उतने ही बड़े बिल्कुल ज्ञानी थे। बिल्कुल 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 माइनस लालच। रावण में घमंड था बिल्कुल। और लालच था, तभी वो उसका पतन का कारण बना। आशु भाई में ये दोनों प्रॉब्लम्स नहीं है। और महिलाओं के लिए रेस्पेक्ट, वो तो सबके लिए, वो सिर्फ बिल्कुल है। महिलाएं ही नहीं, वो सबके लिए रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। सर, हम जब बात कर रहे थे इनके कैरेक्टर्स की, आपने खुद ही बोला कि जो कि बहुत बड़ी बात है कि मैं फर्स्ट चॉइस नहीं था। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो आपने एक बार लूज किया, बट भगवान की कृपा से आपने 7 से 8 बार उस कैरेक्टर को निभाया, उस पे बताइए। 7-8 बार नहीं, 12 बार। मैं 12 बार तो शिव जी मेरी का रोल रिसर्च। 12 बार कर चुका बिल्कुल। हूं। अभी जो मैं शो करता हूं, हमारे राम थिएटर का प्ले है, हम्म ये हम पूरी दुनिया में भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें इंडिया में ही इतना ज्यादा रिस्पॉन्स है कि हम इंडिया से बाहर जा नहीं पा रहे हैं। हम्म। ये 12वीं बार है जब मैंने शिव जी का रोल किया है। सबसे पहली बार मैंने ये रोल किया था, देवी आदि पराशक्ति नाम की एक 3D फिल्म बनाई थी सागर आर्ट्स ने, गुजरात गवर्नमेंट के लिए, जो अंबे माता का मंदिर है वहां पर गुजरात में, वहां दिखाया जाती है, सिर्फ ये वहीं के लिए है। तो पहली बार वहां किया था, फिर उसको देख के शायद स्वास्तिक वाले जो शो बना रहे थे कर्म फलदाता शनि, तो दे वांटेड टू कास्ट समबडी एज महादेव। तो वहां के लोगों ने देखा यार ये तो अपना तरुण ही है, तो बुला लिया। तो वहां पहले इतना बड़ा रोल था नहीं, लेकिन जब मैंने रोल पढ़ा और एक ही सीन था फर्स्ट एपिसोड में, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन मुझे बताया गया था कि कैमियो रोल है। लेकिन मैंने जब सीन पढ़ा, मैंने कहा यार रोल तो, सीन तो एक ही है, लेकिन एक्चुअली में सबका बाप यही कैरेक्टर है। उस सबको हड़का रहा है, सबको चुप करा रहा है। जो उस सीरियल के सो कॉल्ड हीरोज दिखते थे, वो सब इसके सामने नतमस्तक थे, और ये सबको लिटरली थप्पड़ मार मार के चुप करा रहा है जबान से। तो मैंने बोला कि यार मैं ना अपना सारा का सारा जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो इस सीन में निकाल देता हूँ। सो मैंने मैम वो किया, मैंने पूरे दिल से किया वो। और उसके बाद में वो रोल इतना ज्यादा पसंद आया सबको कि चैनल ने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया।
वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया उस रोल के लिए। अब होता क्या था, क्योंकि हम जो टेक्निकल बात एक होती है, हम लोग क्रोमा पे, ग्रीन स्क्रीन पे शूट करते हैं, हम्म। तो हमारे एक ही दिन में कई बार 3-3 एपिसोड, 4-4 एपिसोड का काम हो जाता है। तो बाकी एक्टर्स की तुलना में मैं बहुत कम काम करता था। उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो सिर्फ महीने में 8-10 दिन शूटिंग करता है, हम 25 दिन शूटिंग करते हैं। तो अ, अ, इस वजह से उन्हें लगता था कि मेरा रोल कम है। और फिर जब अवार्ड्स की बारी आई तो किसी को लगता ही नहीं था कि मुझे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन भी मिलेगा। मैंने खुद बोला कि भाई मेरा नॉमिनेशन तो भेजो। तो मुझे बोले नहीं नहीं सर, आपका नॉमिनेशन नहीं भेजेंगे हम, ये दूसरे जो एक्टर्स हैं इनका। मुझे नाम लेके बताया गया कि इन 2 एक्टर्स का भेज रहे हैं और आपका नहीं भेज रहे हैं। तो मैं भी चुप रहा, मैं गुस्से में आ गया। अब मैं क्या करता। लेकिन अब मैंने सोचा मैं अवार्ड फंक्शन पे भी नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर जब अवार्ड का दिन आया तो मैंने सोचा यार लाइफ में इतने साल काम करते हैं, कभी कभी तो होता है जब कोई शो हिट हो जाता है, बड़ी मुश्किल से तो शो हिट होते हैं। तो ये हिट शो है और मैं इसमें प्रोमिनेंट कैरेक्टर हूँ। मेरे ट्रैक पर वो इंडिया में नंबर 1 शो था जब मेरा ट्रैक चल रहा था, नंबर 1 इन फिक्शन हम्म। अक्रॉस ऑल चैनल्स। तो मैंने बोला पहली बार तो मेरे साथ में ऐसा हुआ है कि मैं एक पिवटल कैरेक्टर कर रहा हूँ और मेरे वजह से शो हिट है। ठीक है, ये लोग नहीं अवार्ड देते तो ना सही। मैं वहां चला गया अवार्ड फंक्शन पे, तो वो मुझे बार बार बोले सर आप सबसे आगे बैठिए। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं आगे बैठूं। मैं बार बार जाके पीछे बैठ जाऊं। तो वो चैनल की जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे बार बार आती थी, मुझे बोलती थी सर आपसे बोला था ना आप आगे बैठिए, आप पीछे क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसको बाद में अवार्ड मिलने वाला है तो जल्दी आ जाएगा। अब मैं क्या बोलूं, मैं शर्म के बारे बार बार फिर पीछे चला जाता था। फाइनली ऐसा हुआ कि जब हमारे शो को बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिल गया, बेस्ट शो का अवार्ड भी मिल गया, बेस्ट वीएफएक्स का अवार्ड भी मिल गया, तो हमारे प्रोड्यूसर बोले अभी चलते चलो पार्टी करते हैं खाना खाने। तो चैनल के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन्हें बोला नहीं नहीं आपका मेन अवार्ड तो अभी आने वाला है। तो उन्होंने बोला कौन? तो उन्होंने बोला ये बेस्ट एक्टर तरुण खन्ना। तो मैं तो मतलब मुझे तो ऐसा लगा चक्कर आ गए। और कुछ एक्टर्स वहां पे इतना बुरा मान गए कि वो उठ के चली गए कि हाउ कैन ही गेट द अवार्ड, जबकि शो के उनकी नजर में मेन लीड्स वो थे। हम्म। तो अब हमारे प्रोड्यूसर बेचारे बड़े वैसे हो गए, बट दे आर वेरी स्वीट पीपल, नाइस पीपल, ऑलवेज हैव बीन वेरी सपोर्टिव। सबको साथ लेकर चलते हैं, तो उस दिन भी सबको साथ लेकर चले। बट दिस इज द स्टोरी विच आई कैन नेवर फॉरगेट कि एक प्रॉपर अंडरडॉग की जीत कैसे होती है, कि ये इसमें भगवान का हाथ है पूरी तरह से, और किसी का कोई मैं नहीं मानता, भगवान का और मेरे माता पिता का। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर अब आगे चलते हैं, हमारे राम के बारे में बात करते हैं। कल मैं खुद सर्च कर रही थी कि आप लोगों के ऑलमोस्ट सारे शोज सोल्ड आउट है, ऑलमोस्ट। एंड आप लोग पूरे कंट्री पे टूर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 150 का टारगेट आप लोगों का हो जाता है, तो थिएटर में एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड आप थिएटर शेयर कर रहे हैं, जो जैसा कि हम बात कर रहे थे आशुतोष राणा जी के साथ, राहुल बुच्चर जी के संग। तो ये जो होता है थिएटर में स्पेशली, आपको संग संग रिस्पॉन्स मिल जाता है। या एंड इतने अच्छे कलाकारों के संग आपको शेयर, जब स्टेज जब शेयर करने का मौका मिलता है, हाउ इज दैट फीलिंग? अभी भी वो जिटर्स होते हैं स्टेज में जाने के पहले? हाँ, अरे क्या कमाल की बात कही है आपने। हम लोग ये आपस में डिस्कस करते हैं। अब वहां पर क्या है, सबसे सीनियर आशु सर हैं। हम्म। आशु सर के बाद में सबसे सीनियर मैं हो गया हूँ अभी वहां। हालांकि मैं खुद को बच्चा मानता हूँ, लेकिन अभी इतने साल से काम करो तो उम्र बढ़ गई है। जी। तो तो वहां पर हम लोग अब सब एवरीबॉडी लुक्स अप टू अस कि भाई आपसे ही पूछे। तो मैंने एक दिन पूछा सबसे, मैंने कहा यार क्या ये मेरे साथ ही होता है या तुम लोगों के साथ भी होता है कि जब भी मेरी बारी आने वाली होती है ना स्टेज पर जाने की, उस वक्त मुझे, अब क्या यहाँ कहते हुए अच्छा नहीं लगता है बाथरूम जाने की इच्छा होती है, और बड़ी सर जोर से सेम होती पेज। है। सर हर लाइफ के पहले मुझे भी कुछ ऐसे ही तो होता है। तो अभी क्या बताऊं, नहीं लाइव तो बड़ा मजे की चीज है। लेकिन आप सोचिए ना, वहां पर कई बारी हम 2-2 हजार के क्राउड के सामने परफॉर्म करें, कई एग्जैक्टली बार तो, एग्जैक्टली। एंड फुल अच्छा, मेकअप कॉस्ट्यूम के साथ। हाँ, कई बार तो 20-20-25 हजार लोग भी होते हैं। लेकिन वो एक्चुअली में इजी होता है, क्योंकि 20-25 हजार वाला जो होता है ओपन एयर में हम्म। होता है, तो वहां पब्लिक हमसे बहुत दूर होती है, तो वहां इतना डर नहीं रहता। लेकिन ऑडिटोरियम में तो आप विस्पर भी करते हो ना, तो सब कुछ मैग्नीफाई होके बिल्कुल बिल्कुल। सुनाई देता है। ऑडिटोरियम्स बड़े हिसाब से बनते हैं। तो
एवरी टाइम ये शुरू में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम के बाद में आप बाथरूम जा नहीं सकते। तो अब ट्रू बड़ा, दैट। भैया खाना पीना ही बंद कर दिया, अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि भाई जिसको जो कॉस्ट्यूम पहनने से पहले जो काम करने कर लो, उसके बाद तो मैं पानी भी नहीं पीता हूँ डर के करेक्ट मारे कि यार कहीं बाथरूम उसी, क्योंकि उसी वक्त ही आता है। तो करेक्ट आपकी बॉडी का ये रिस्पॉन्स है कि लिटरली आपकी फट रही होती है, आप डर के करेक्ट। मारे ही ये सब होता है ना। सो दिस इज योर बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स, विच इज अ वेरी गुड गुड थिंग। साइन। अगर ये गुड सब साइन। नहीं होगा, इसका मतलब है कि आप उस चीज को लेके बड़े सहज हो, आप उस चीज को ग्रांटेड। लेके बड़े फॉर ग्रांटेड लेते हो। तो हम बिल्कुल भी फॉर ग्रांट, और ये मेरे साथ ही नहीं होता है, बाकी एक्टर्स कहते हैं हाँ हमारे साथ ही सर होता है ये। सर तो अभी हाल मुझे ही भी में लगा जूही बब्बर ने भी एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा कि स्टेज के पहले ये डर होना अच्छी बात भी है। उन्होंने तभी खुद तो, कहा कि हाँ। इतने साल बाद भी उन्हें भी आज भी होता है ये स्टेज फियर एक बार। मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह सब अपनी जगह है, हम्म। लेकिन कई बार तो कैसा होता है कि कई बार क्या ऑलमोस्ट 70% तो कॉन्फिडेंस हम फेक कर रहे होते हैं, एक्चुअली में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि एक्टर्स हैं तो हमें अपनी इंद्रियों को काबू में करके दूसरे भाव को सामने लाना आ जाता है, यही काम एक्टिंग है बेसिकली। तो धीरे 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 हम लोग इस चीज में वो पक्के हो गए हैं। लेकिन अंदर की बात अगर मैं आपको बताऊं, तो हर बार डर लगता है, हर बार। एक मैं जब वहां तांडव करता हूँ स्टेज पर, तो एक पर्टिकुलर स्टेप है जिसे नटराज पोज कहा जाता है, जिसमें शिव जी यूं हम्म। जाके खड़े हो जाते हम्म। हैं। वो बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि उसमें कुछ 8-10 सेकंड तक एक पैर पर खड़े होना होता है और बैलेंस बनाना है। और मैं एकदम चलती मूवमेंट में जाके वो ऐसे पोज में आता हूँ। 1-2 सेकंड की बात हो तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि कुछ 10-12 सेकंड्स हैं, एंड यू हैव टू लुक डिवाइन। पीपल वहां जो लोग आते हैं वो तरुण खन्ना को देखने नहीं आते, वो शिव जी को देखने आ रहे हैं। तो वो एकदम भक्ति भाव लिए आते हैं। जी अब जी जी। उसमें शिव जी का बैलेंस आउट हो जाए तो तो सारा मेरे ऊपर आ जाएगा ना। तो मैं बहुत हर बार डरा रहता हूँ उसकी। मैं इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, दिन में कम से कम 200-200 बार। तो वो और हर रोज करता हूँ, ऐसा भी नहीं कि पक्का हो गया तो अब छोड़ दूं, नहीं, एवरी डे आई डू इट एटलीस्ट 200 टाइम्स, ताकि वो चीज मेरी वहां पर बहुत ही सहज दिखे। मैं जो भी, और फिर कमाल की चीज ये है कि प्रैक्टिस की हुई है आपने, रिहर्सल की हुई है, लेकिन वहां पे स्पॉन्टेनियस दिखना है करेक्ट। आपको। वहां पर ये भी नहीं है वहाँ कि रिहर्स रीटेक दिखना नहीं है, है। करेक्ट, वहाँ कुछ रीटेक नहीं नहीं है। है। तो भगवान बड़ा दयालु है कि आज तक कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई सर नहीं। कभी ऐसा हुआ कि आपके और राणा जी के बीच में कभी कोई लाइन आगे पीछे हो गई हो, थोड़ी सी कोई फंबल हो गई हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आशु सर इज लाइक, उनकी जैसी याददाश्त ना हाथियों की भी नहीं है। उनकी याददाश्त तो ऐसी है कि वो बात करते हैं कई बार, इतनी पुरानी पुरानी बातें वो ऐसे कर रहे होते हैं जैसे अभी 5 मिनट पहले किसी जी से जी सुनकर आए हैं। जी जी। वो, मतलब मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई 20-20 पेज, 25-25 पेज की कविता, हम्म। या कोई गद्य का कोई पोर्शन अगर उन्हें सुनाना है, कोई हम्म। घटना सुनानी है, तो आपको वर्ड बाय वर्ड वो वैसे सुना देंगे जैसे कि पढ़ के बोल रहे हैं। लोग पढ़ के नहीं उतना अच्छा बोल पाएंगे जितना वो बिना देखे और सिर्फ मेमोरी के सहारे, और एक एक वर्ड को ऐसे बोलते हैं कि वो आपके सामने उसका चित्र खिंच जाता है। तो उनसे तो कभी ऐसी गलती हुई नहीं है, और उनसे नहीं होती है तो इसलिए मेरे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ काम कर रहा हूँ एग्जैक्टली। जो कभी गलती नहीं करता है। तो मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे से गलती, तो दोनों भगवान की दया से कुछ 140 प्लस शोज हो चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तक तो ऐसा कुछ नहीं। सर और जब ये सब कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं तो आपको एक कमांड बहुत अच्छी चाहिए लैंग्वेज के ऊपर, प्रोनाउंसिएशन, एक टोन, उस चीजों पे आप लोग कैसे वर्क करते हैं ऑफ कैमरा, ऑफ थिएटर? वो हमने पहले से ही किया है, वो ऐसा नहीं है कि अभी काम आया तो जी कर जी। रहे। ये जब मैं बंबई आया था कुछ 25 साल पहले, हम्म तब ऐसे बात नहीं करता था जैसे अब कर रहा हूँ। हम्म तब हम्म मेरी, हम्म क्योंकि पंजाबी मेरे घर में बोली जाती थी, माता हम्म पिता हम्म पंजाबी में बात करते थे, तो पंजाबी का मेरी भाषा के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था। हम्म तो स्लोली स्लोली आई रियलाइज दैट इफ आई हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय पीपल फ्रॉम अ वाइडर वाइडर रेंज, तो हम्म मुझे अपनी जबान का ये आंचलिकता है, हम्म प्रोविंशियल हम्म इम्पैक्ट है, इसको कम करना होगा। हम्म। तो आई वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट। तो आपके पास में कोई स्पेशल रोल आया, आप उसकी तैयारी करें, वो अलग बात है, बट अदरवाइज मेरा ही मानना है कि एक एक्टर को ना कॉन्स्टेंटली
काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, हम्म ये कुछ टूल्स होते हैं हमारे धंधे के, उनके हम्म। ऊपर ना कॉन्स्टेंटली काम करते रहना चाहिए। अलग अलग मैनरिज्म्स पकड़ते रहने चाहिए, अलग अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज सीखते रहना चाहिए, अलग अलग तरह के, क्योंकि बेसिकली एक्टिंग में यही जी है, जी। आप इन्हीं चीजों को ही मिला जुला के कुछ हम्म नया कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, जब मैंने हनुमान जी का रोल किया था, तो हम्म अब हनुमान जी को आज तक लोगों ने जैसे प्रेजेंट किया है ना, मेरे सामने चैलेंज ये था कि मैं हनुमान जी की भक्ति को भी वैसे रखूं हम्म और हनुमान जी को एक डिफरेंट तरीके से पेश करूं। तो मेरा बेटा है अदम्य, अदम्य जो है वो, उसमें एक नेचुरल स्वैग है, मेरे में नहीं है। कई लोगों में एक नेचुरल हम्म स्वैग होता है, जैसे हम्म शत्रुघ्न सिन्हा में है हम्म ना, या आशुतोष राणा में है, हम्म वो मेरे में नहीं है, मेरे बेटे में है वो। तो वो कुछ चीजें ना बहुत ही टिपिकल सी कर देता है कई बारी। ही हैज अ नेचुरल हम्म वे ऑफ सेइंग थिंग्स जो हम्म कि बहुत ही मुख्तलिफ होता है, जो अंदाज है अपने आप में एक। हम्म तो मैं वो एक जगह मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे की नकल करता हूँ। तो एक जगह हनुमान कृष्ण जी को देखते हैं और कृष्ण जी को वो जानते नहीं है कि ये आदमी कौन है, कि यही द्वारकाधीश है। और हम्म वो कृष्ण उनसे मिल चुके हैं कहीं अपना नाम बताए बिना, और दोनों की दोस्ती भी हो गई है, लेकिन हम्म हनुमान इतने भोले हैं कि नाम भी नहीं पूछा अपने दोस्त का। अब वो पब्लिक में कहीं फंस गए हैं और कृष्ण अचानक उन्हें दिख जाते हैं और वो कृष्ण के बारे में ही बात कर रहे हैं कि तुम रुको, मेरा एक मित्र आएगा, मैं उसके बारे में बात करूंगा, ऐसे कुछ बोल रहे हैं, और तभी अचानक वो दिख जाता है। तो वो ये कहते कहते वो उछलना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट माय सन यूज्ड टू डू, और एग्जैक्टली मैंने वही चीज स्क्रीन पे की, हम्म एंड पीपल लव्ड इट सो मच कि मुझे कितने ही लोगों ने मैसेज करके बोला कि वो आपने कैसे एकदम से स्पॉन्टेनियसली वैसा कैसे किया। और मैं हर एक को तो पूरी कहानी नहीं बता सकता कि ये मैंने अदम्य की कॉपी की थी, जी बट जी। दिस इज व्हाट यू डू। आप लोगों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उनकी पर्सनैलिटी से कुछ ले लेते हो। तो आप कह सकते हो कि नकल करना एक्टर के लिए बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जरूरी है। डेफिनेटली। सर ये सब कैरेक्टर्स प्ले करके और स्पेशली हमारे राम में आपको हाल ही में हेमा मालिनी जी ने फैसिलिटेट किया, जो कि खुद बहुत बड़ी आइकॉनिक कैरेक्टर्स उन्होंने ऑलरेडी बहुत प्ले कर लिया है। उन्होंने कुछ आपको टिप दी या उनसे आपकी क्या ऑफ कैमरा बात हुई? क्योंकि वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा ब्लिसफुल था और आपके जो एक्सप्रेशंस थे कलेक्ट करते हुए उनसे बहुत ही ज्यादा अद्भुत थे। तो उसमें उस एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो कि जी, रिसेंटली हुआ। ऑनेस्ट, हेमा मालिनी जी वैसे देखिए, आजकल के जमाने में ना ये लोग गॉड्स जैसे होते थे ना पहले, बिल्कुल ये हमारे मॉडर्न डे के ये गॉड्स हैं, गॉड्स एंड बिल्कुल गॉडेसेस। बिल्कुल। तो हेमा मालिनी किसी देवी से कम नहीं है। वो अभी उनकी उम्र मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे, लेकिन आप सोच लीजिए शोले 1973 में बिल्कुल। आई थी, तो आप अंदाजा लगा लीजिए आज 52 ईयर्स तो शोले को हो चुके हैं। लेकिन वो शी इज ऑलमोस्ट ऐसा 76 77। लेकिन वो 52 53 से ज्यादा की लगती नहीं है। एकदम ये एकदम। बहुत, मतलब मैं ये भी हम्म, ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल इससे ज्यादा बिल्कुल। नहीं लगती हैं। हाँ। एकदम रैम रॉड स्ट्रेट, शी हम्म हैज अ ब्यूटीफुल स्किन, और वो बात करती हैं, हम्म वो चलती हैं, वो मतलब नजर ही ना हटे वैसी वो उनकी पर्सनालिटी है। तो मैंने उनको स्टेज पर जाके बोला, मैंने कहा मैडम, मैंने, आप इतनी बड़ी डांसर हैं, वो भरतनाट्यम की बहुत हम्म बड़ी दिग्गज है, तो मैंने कहा आपके सामने मैंने ये अपना थोड़ा बहुत जो किया, आई होप आपको ऑफेंड नहीं किया, क्योंकि किसी बड़े के सामने, कोई हम्म सिंगर हो तो गाना नहीं चाहिए, डांसर हो तो डांस नहीं करना चाहिए, मतलब माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छे से निभाया। तो मुझे इतना अच्छा लगा जब उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने बहुत अच्छे से। तो उसके बाद में क्या हुआ, वो हम मथुरा गए थे परफॉर्म करने, वो वहां की एमपी हैं, तो हम्म। ब्रज रस करके वहां एक फेस्टिवल होता है, उसके लिए हम लोग गए थे परफॉर्म करने। फिर उसके बाद में मुंबई, दिल्ली, दिल्ली में कोई तो शो हुआ था, कमानी ऑडिटोरियम में, तो हेमा जी वहां भी आई। तो हेमा जी वहां आई तो मैं तब शिव जी के कॉस्ट्यूम में था, तो हम लोग हॉल ही में थे, हॉल में बाहर कहीं मैं लोगों के साथ बात कर रहा था, पीछे देखा बड़ी हलचल हो रही, तो मैं मुड़ के देखा तो हेमा मालिनी जी आ रही हैं। तो मैं एकदम उनके पांव छूने गया, जो हमारी कल्चर में है कि बड़े मिलते हैं तो पांव छूने जाते हैं। तो उन्होंने एकदम से मुझे रोक दिया कि नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, आप अभी शिव जी के रूप में हैं, आप मेरे में। पांव मत छूइए। सो मैं कितना इस चीज से और ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया कि मतलब आप सोचिए कि वो लेडी जिन्होंने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, एंड शी एक्चुअली डिजर्व्स टू बी गिवन दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन उन्हें इस चीज का पूरा ख्याल था कि तुम्हारे जो रूप का सम्मान है वो रहना चाहिए।
सो व्हाट अ ग्रेट थिंग, व्हाट अ ग्रेट लेडी, मैं तो यही और कहूंगा। शायद इसी को ट्रू आर्टिस्ट कहते हैं, जी जी जी, जो वो ट्रू सेंस कला में का आर्टिस्ट है। सम्मान करें। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल। आपने जस्ट अभी कहा कि हिमा जी ने आपको रोक दिया पैर छूने के लिए। हाँ जी। ये क्वेश्चन ही मेरा अगला यही था कि ऐसा बहुत आपके साथ होता होगा कि लोग आ जाते होंगे कि शिव जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि वो एक इमेज टाई हो जाती है। रेस्पेक्ट बहुत मिलता है, लोगों से प्यार बहुत मिलता है। तो आपके लिए तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव चीज है कि आपको बहुत रेस्पेक्ट, बहुत प्यार मिल रहा है एज अ गॉड। आपकी फैमिली के लिए, स्पेशली आपकी वाइफ के लिए भी क्या ये एक पॉजिटिव साइन है कि मेरा जो हार्ट थ्रॉब हस्बैंड है, रॉकस्टार हस्बैंड है, बहुत ज्यादा सेफ हो? वो बहुत बड़ा खुश होते हैं वो लोग जी। इस चीज से, और बड़ा दे फील वेरी प्राउड ऑफ दिस थिंग। मेरे बेटे बिल्कुल। को पहले पहले समझ नहीं आता था जब वो छोटा था, क्योंकि मैं कहीं जाता था तो हम जैसे किसी, अब हम लोग तो क्योंकि मुंबई में रहते हैं तो यहाँ पर हम्म एक्टर्स को लोग फिर भी कभी कभी देख लेते हैं। छोटे शहरों में ऐसा नहीं होता है, तो वहां पर बहुत भीड़ लग जाती है, तो लोग बहुत ज्यादा फोटो खिंचाना चाहते हैं, और मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है हम्म। भगवान की, कि लोग आपको पहचान रहे हैं वगैरह। तो मैं सबके साथ में जरूर फोटो खिंचाता हूँ। तो माय सन यूज्ड टू गेट अ लिटिल अपसेट कि व्हाई आर दीस पीपल ट्रबलिंग माय फादर सो मच। वो इस बात से थोड़ा सा खफा हो जाता था, तो उसको समझ में आ जाता था। अब वो बड़ा हो गया है, 10 साल का हो गया है, तो अब वो इस चीज को बड़ा फक्र के प्राउडली। साथ देखता है कि माय फादर इज सॉट आफ्टर बाय एवरीबॉडी, वेयर एवर ही गोज पीपल कम टू गेट पिक्चर्स क्लिक विद हिम। तो अभी कई बार कैसा होता है कि कुछ लोगों को मैं मना कर देता हूँ। मतलब मना कैसे करता हूँ, वो मुझसे पूछते हैं आप एक एक्टर हो क्या? तो मैं समझ आता हूँ कि ये मुझे जानते पहचानते इतना ज्यादा नहीं है, तो मैं मना इसलिए कर देता हूँ क्योंकि इनको हाँ कह के अगर इनके साथ फोटो खिंचवाई तो यहाँ जितने लोग हैं ना, सब। वो सब भी आ जाएंगे, और फिर हमारे पास कई बार समय कम होता है, या बिल्कुल। मैं फंस जाऊंगा क्योंकि कई जगह बहुत क्राउडेड होती हैं, तो प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो मैं कभी हम्म। कभी मना कर देता हूँ। तो मेरा बेटा कहता पापा इनको मना क्यों किया? मैंने कहा बेटे ये आप नहीं समझोगे, कई बार हमें सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्कुल को भी बिल्कुल। देखना होता है, तो किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी बोल देते हैं। बिल्कुल। सर, आज के तरुण खन्ना को सब कोई जानते हैं, न्यू जनरेशन भी जानते हैं, पर एक उस पहलू के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जब ऐसा टाइम आया कि आपको लगा कि शायद यहाँ बसना, यहाँ आगे चलना मुमकिन नहीं है, मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। उस बिल्कुल चीज के बारे बिल्कुल ऐसा में तो। मैं आपसे बात इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि उस वक्त मेंटल हेल्थ को लेकर उतनी बातचीत नहीं थी, उतनी अवेयरनेस नहीं थी। एंड हमने अभी इंडस्ट्री में देखा है, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम के आसपास, अगर सुशांत सिंह की भी बात करें, तो एक मेंटल प्रेशर से आदमी बहुत कुछ लूज कर देता है। हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे मिस्टर आर्यन वैद के साथ, उन्होंने भी कहा कि मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कौशल पंजाबी के अभी केस में आपने अपना स्टेटमेंट पुट किया था, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी आपने कहा था कि हाउ टू ट्रीट योर मेंटल हेल्थ इज सो मच इम्पोर्टेंट, एंड एट द सेम टाइम ये अवेयरनेस लाना हमारी भी ड्यूटी है। इट इज ओके टू बी नॉट ओके। सी, मेंटल हेल्थ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल। अब कई लोग बोलते हैं कि ये तो वेस्टर्न वो है, इम्पोर्ट है, जी ये तो वेस्टर्न जी कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ तो जी। ऐसा कुछ नहीं होता था। नहीं साहब, होता तो हमेशा से था, आपको पता नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अ, मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो इंडिया का जो फैमिली कल्चर है ना, हम्म हमारा हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारी फैमिली होता है, फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन फैमिली पहले आता है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ में है तो आपकी मेंटल हेल्थ के इश्यूज थोड़े कम होते हैं, क्योंकि हम्म यू कैन शेयर विद हम्म पीपल, यू कैन ऑलवेज हम्म गो टू योर मॉम, यू कैन हग हर एंड यू कैन जस्ट वेंट आउट। वो मेरे हिसाब से आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो बिल्कुल वहीं खत्म बिल्कुल। हो जाती हैं, द मोमेंट हम्म। यू टेल योर मदर एवरीथिंग एक या योर हिम्मत भी फादर। आ जाती है, हाँ, या वो समवन टू लव यू कर कुछ नहीं पाएंगे। अनकंडीशनली। हाँ, बिल्कुल। वो आपको शायद हेल्प नहीं कर पाएंगे, हम्म लेकिन आपने बोल दिया ना, वही अपने आप हम्म में बड़ी बात। या भाई बहन को बता देते हैं, वाइफ को हम्म। बता देते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम्स ज्यादा कहाँ हो गई हैं, जहां लोग अकेले रहने लग गए हैं, सिंगल यूनिट, पेरेंट्स से दूर हो गए, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में आके अकेले रहने लग गए, गर्लफ्रेंड मिली, गर्लफ्रेंड बना ली, 6 महीने साल 2 साल में गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया। तो अब ये कोई कहे या ना कहे, लेकिन मेंटल ट्रॉमा तो होता है। हम्म। जब कोई रिलेशनशिप टूटता है तो लड़की के ऊपर अगर असर होता है तो लड़के के ऊपर भी उतना ही गहरा असर होता है। ये बहुत मेंटल ट्रॉमा से निकलने वाली बात है। कई लोग अपने काम को, अब हर आदमी चाहता है यार मेरी जनरेशन का कि हम ऋतिक रोशन बन जाए। अब हर कोई ऋतिक रोशन नहीं बन सकता, जो ऋतिक रोशन की डेस्टिनी है या जो उसका टैलेंट है वो उसका है। तो अब अगर वो नहीं
बन पाते हैं, कुछ लोग तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार मुझे उस लेवल का सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, मैं वहां क्यों नहीं, मैं इतने पैसे क्यों नहीं। ये सारी चीजें आती हैं, तो वो मेंटली वो भी आपको डिस्टर्ब करती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर ही झांकना पड़ता है, तो आपको सारे जवाब अपने अंदर मिल जाएंगे। जब आप एक बार आप पीस हासिल कर लेते हो, जब शांति मिल जाती है ना आपको अपने अंदर, फिर बाहर का कितना भी शोर हो वो आपको परेशान नहीं करता है। हम्म तो उस टाइम मैं छोटा था एज में काफी, जबकि मैं, आपने कहीं सुना हो अगर, तो क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रगल आदमी को मार देती है। मैं मुंबई का रहने वाला नहीं था, हम्म यहाँ घर, यहाँ पे, तो इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव शहर यही है, बिकॉज आई बीन हम्म अराउंड अ लॉट, मैं इंडिया काफी घूमा हूँ। हम्म तो मैं कम से कम नहीं तो 50 से 60 सिटीज घूम चुका हूँ इंडिया की, बड़ी छोटी सब मिला के। जी तो जी। आई नो कि बॉम्बे से महंगा कुछ नहीं, मुंबई से महंगा। यहाँ फाइनेंशियल प्रेशर भी आता है, फैमिली का प्रेशर भी आता है। आप सोचिए कभी किसी की कोई शादी हो रही है आपके होम टाउन में, आप वहां नहीं जा सकते। मेरी मदर 2005 में शी पास्ट अवे, व्हेन शी पास्ट अवे, मैं उनके साथ में बहुत ज्यादा समय, कुछ महीने नहीं बिता पाया। मैं चाहता था कि हर, हमें पहले पता चल गया था कि ज्यादा समय नहीं है, हम्म आई वॉन्टेड टू स्पेंड एवरी वेकिंग आवर विद हर, लेकिन मेरे काम के प्रेशर थे। आई हैड टू अल्टीमेटली लीव अ कपल ऑफ शोज, 2 टीवी शोज मुझे छोड़ने पड़े थे, जस्ट टू बी विद हर इन हर लास्ट हम्म फ्यू डेज। क्योंकि प्रोड्यूसर, अब मैं क्या बोलूं, सब यहाँ पर तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो वो आपके अंदर आपको धीरे धीरे वक्त अपने आप सिखा देता है। जो मजबूत रह जाते हैं वो रह जाते हैं, जो नहीं होते हैं फिर उनके साथ में हादसा हो जाता है, या फिर वो टूटते चले जाते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ऐसे में गॉड बहुत हेल्प करता है। इफ यू कैन हैव फेथ, इफ यू कैन हैव श्रद्धा इन योर गॉड, तो वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देगा। तो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखिए, सच्ची भक्ति कीजिए, और फिर सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दीजिए, बिकॉज ही हैज अ प्लान। आपके प्लान्स होंगे या नहीं होंगे सक्सेसफुल, ये पता नहीं आपको, उसका प्लान हमेशा सक्सेसफुल होगा। तो जस्ट लीव अप टू हिम एंड देन डू द सरेंडर बेस्ट योर दैट यू, सेल्फ। डू योर बेस्ट, यही कर सकते हैं। तो वो ये चीजें मुझे तब समझ में आई हैं व्हेन आई हैव लॉस्ट माय पेरेंट्स। जब लाइफ में क्या होता है, हम इतने नुकसान सह लेते हैं तो थोड़ी सी ताकत अपने, अब इससे ज्यादा क्या होगा। हम्म मेरी लाइफ में कितना भी बड़ा नुकसान कुछ हो जाए, मेरी मदर के लॉस से बड़ा लॉस तो कोई नहीं हो सकता। मैं कुछ भी खो दूं, उस माँ से ज्यादा तो कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, पिता से ज्यादा। तो मैं जब वो सबसे लाइफ के 2 सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को खो चुका हूँ, उसके बाद तो फिर आगे तो सब कुछ बहुत, उनके आगे तो किसी चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो बिल्कुल। अभी आई फील कि हाँ, अभी मैं सब कुछ गवा के, अभी आई फील कि आई एम वेरी स्ट्रांग मेंटली, अभी कुछ भी हो जाए देख लेंगे। बट सर, मेन सफर टू, इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती हमारी सोसाइटी में। ये एक पोर्शन ऐसा है जिसमें जनरलाइज अभी भी है बहुत सारे स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी में कि विमेन को ही अपर हैंड रखा जाता है। एज अ वुमेन, एज अ लेडी होके भी मुझे ये लगता है कि विमेन को इस जगह पे थोड़ा सा फेवर ज्यादा दिया जाता है। मेन की मेंटल हेल्थ या मेन को भी तकलीफ होती है या मेन भी ट्रॉमेटाइज होते हैं, विक्टिम होते हैं, इस बात को ज्यादा तवज्जो हमारी सोसाइटी में या हमारे यहाँ अवेयरनेस उतनी नहीं है या देखिए, एक्सेप्टेंस नहीं है, ये बोलूँ तो। एक्चुअली क्या है, सोसाइटी पेट्रियार्कल है हमारी, हम्म हमारे यहाँ पे मेट्रियार्कल नहीं है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। अब उसका मतलब ये है कि आदमियों को ही हर चीज प्रोवाइड करनी होती है। तो जो परिवार का मुखिया होता है, जो आदमी, वो, उसको सब लोग बड़ा स्ट्रांग समझते हैं। वो स्ट्रांग है या नहीं है ये कोई पूछता ही नहीं है। और बचपन से ही बोला जाता है, आप सोच सुनेंगे, अरे ये क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो। मतलब हम्म। जैसे रोना तो सिर्फ लड़कियों का काम है, लड़कों का काम ही नहीं है। ये हमें बचपन से एवरीबडी, अरे देख लड़कियों की तरह रो रहा है, अरे देख, अरे एकदम लड़की बन गया। तो हमें बचपन से ही ऐसा बोला गया। एक ये हमारे कल्चर की कहीं वीकनेस है शायद, कि लड़कियों को वीकर सेक्स बोल, इंग्लिश, ये सिर्फ हिंदू ही नहीं है ऐसा बोलते, हम्म हिंदू कहूंगा, इंडियंस, हम्म। सिर्फ इंडियंस ही ऐसा नहीं बोलते, ये तो यूरोपियंस भी ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में। तभी तो ये टर्म आई ना, वीकर सेक्स। वीकर सेक्स क्यों बोला जाता है लड़कियों को? कोई ये नहीं सोचता है कि सिर्फ वजन उठाना ही ताकत नहीं होती है। बच्चा पैदा करने में जितना दर्द होता है, और औरत जितना दर्द सहती है, उतना आदमी नहीं सह, आदमी मर जाएंगे हम्म। मेरे हिसाब से, 100 में से 99 आदमी मर जाएंगे बच्चा पैदा करते हुए, जिस लेवल का दर्द वहां होता है।
तो इसका मतलब है, लेकिन 100 में से 99 औरतें बच जाती हैं बच्चा पैदा करते हुए। इसका मतलब है कि वो 99:1 ज्यादा का रेशियो स्ट्रांग है। है, तो वो 99% ज्यादा स्ट्रांग हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस चीज को सब लोग अपने अपने हिसाब से परम्यूटेशंस हम्म। कॉम्बिनेशंस लगाते हैं। तो औरतों को वीक कहना जो है, वो हमारे यहाँ पर पहले बड़ा कॉमन था कल्चर्स में, चाहे वो यहाँ का कल्चर हो चाहे यूरोपियन कल्चर हो। हम्म। तो वो चीज जो है अभी धीरे धीरे जाएगी, जाते जाते ही जाएगी। तो पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी, और जो भी इस बारे में बात करते हैं अभी, तो अवेयरनेस अगर हम क्रिएट करेंगे, तो इक्वालिटी जब हम कहते हैं मर्दों और औरतों की, तो वो सिर्फ पे स्केल पे या बाकी जगह नहीं, यहाँ भी होनी चाहिए कि मेंटल लेवल पर भी सबको बराबर स्ट्रांग। फिजिकल जरूर ठीक है, भगवान ने जिसको जैसा बनाया वो हम्म। वैसा बनाया, बट मेंटली वी ऑल कैन बिकम स्ट्रांगर बाय कांस्टेंट वर्क टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो कॉन्स्टेंटली वर्किंग इन दैट डायरेक्शन वो तभी होगा जब हम लोगों को कहेंगे कि हाँ दिस इज ओके, ये कोई स्टिग्मा अटैच नहीं है इसके साथ में। रोना आ रहा है तो रो दो भाई, कोई बात नहीं, इसमें रोने में क्या प्रॉब्लम है। मर्द हो तो रो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं सर दिखने चाहिए इंसान मर्द है तो दर्द होगा। चाहे एग्जैक्टली दर्द होगा, और दर्द फिजिकली नहीं होता है, दर्द मेंटल भी होता मन। है। सो एनीबडी कैन फील। मैं तो बहुत जल्दी रो देता हूँ, मैं ऑनेस्टली आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु क्राइज एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। मुझे Sir, तो we बहुत noticed some tears in your eyes a couple of minutes back when you were talking about your mom. हाँ, मैं अपनी मम्मी को लेके मैं बहुत बिल्कुल। ज्यादा इमोशनल था। डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली। आज देखिए 20 साल हो गए हैं, बट वो पेन आज भी उतना ही है। अभी क्या बात कर सकते हैं, अभी यही। बिल्कुल। तो वो चीजें आदमी को समझना चाहिए कि ये दिस इज समथिंग विच इज वेरी नेचुरल। हम्म। तो ये सोसाइटी के बनाई हुई चीजें हैं ना कुछ, कि मर्द को ऐसा होना चाहिए, मर्द मूंछों पे ताव देगा, और ये सब जो है असल में वीक लोगों ने अपने को कैमोफ्लाज कर दिया, अपने को ऐसे छुपा लिया अपनी वीकनेस को इस सब आवरण के हम्म। पीछे। वो नहीं होना चाहिए। आप क्यों झूठा, आप रो के भी स्ट्रांग हो सकते हो, मेरा ये मानना है। हम्म। सर आप सोशल मीडिया में ये सब अवेयरनेस की बातें बहुत होती है, बट एट द वेरी सेम टाइम सोशल मीडिया इज हाईली हाईली नेगेटिव, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन, यंग जनरेशन। आप भी एक पेरेंट हो, आपका एक ग्रोइंग किड है। ऐसी बहुत सारी बातें, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो, बहुत सारी बातें होती है जो ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, जो कि आप चाहते हो कि बच्चे आपके नहीं पढ़े, या पढ़े भी, बहुत अच्छी बात भी है नेगेटिव बात भी है, एक पर्टिकुलर एज में जाकर उसे उस बात का पता चले। सर सोशल मीडिया प्लस बच्चों का अवेयरनेस उसको लेकर के, इस चीज पे आपका क्या मानना है, एंड हाउ डू यू पेरेंट अलोंग विथ योर वाइफ कि आपका बच्चा इस चीज में ना पड़े, गिवन दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द पब्लिक लाइफ, पब्लिक पिक्चर पे आप बहुत बड़ा एक नाम हो, क्योंकि ऐसी बहुत तो सारी बातें होंगी डेफिनेटली जो कि सच ना भी हो। देखिए, ये ना बड़ा आपने ऐसा वाला टॉपिक बोला है जिसके बारे हम्म। में ना एक्चुअली कोई कुछ कर नहीं सकता। हम्म। सोशल मीडिया आज की डेट में इज द बिगेस्ट मॉन्स्टर। ये हम्म। एक दानव है, दानव, जो स्लो लोग पॉइजन। समझ, स्लो पॉइजन, ये खत्म हम्म। कर देगा, ये हमारी हम्म। दुनिया को, मतलब इट्स लाइक अ न्यूक्लियर वेपन जो कि एक्चुअली छोड़ दिया गया हम्म। है। वो फ्यूजन हर रोज हो रहा है। आप देखिए, जो समाज की जो भी कुरीतियां हैं, जो भी बुरी से बुरी चीजें हैं, हम सोच सकते हैं ना, जो सबसे बुरी चीजें, हम्म। वो सोशल मीडिया के ऊपर है। ये, लेकिन गवर्नमेंट क्यों अलाउ कर रही है? उन्हीं वजहों से गवर्नमेंट अलाउ कर रही है जिस वजह से गवर्नमेंट सिगरेट और शराब को अलाउ करती है। परसों मेरे एक दोस्त की डेथ हो गई हार्ट अटैक से, जिस वजह और से वो हमने लाइफ को लाइफ पोस्टपोन को किया। पोस्टपोन किया। हाँ। अब वो भाई बहुत अच्छा समझदार लड़का था, लेकिन सिगरेट बहुत पीता था। अब वो क्योंकि सिगरेट बहुत ज्यादा पीता था, तो हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, जबान से समझा सकते हैं, हम्म। जाके उसकी सिगरेट मसल सकते हैं। मेरे सामने मैं उसकी सिगरेट ऐसे ना हाथ से मसल के देता था, हम्म। खराब कर देता था। मैं मैक्सिमम यही कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर समय उसके साथ नहीं रह सकता। वो अल्टीमेटली उसको खुद कॉन्शियस होना पड़ेगा उस चीज के लिए। वो नहीं हुआ एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ। अब आप समझिए कि गवर्नमेंट अलाउ कर रही है ना सिगरेट, क्योंकि गवर्नमेंट को इसमें धन मिलता है। बिल्कुल। धन मिलता है, तो वो कहते हैं कि भाई हमें ये पैसा चाहिए, इतने सारे मुंह हैं, 150 करोड़ लोग हैं भारत में रहने वाले, इनको खाना कहाँ से खिलाएं हर रोज, हम्म। इनको कपड़े कहाँ से पहनाएं, इनको घर कहाँ से दें। अगर कुछ भी गलत होता है, हम सीधा पकड़ के गवर्नमेंट को बोलना शुरू कर देते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, ये सरकार ऐसी है, मोदी हम्म। वैसा है वैसा है।
कोई ये सोचता है मोदी जी सबको खाना खिला सकते हैं क्या भाई? 150 करोड़, आपके यहाँ 1500 आदमी खाना खाने आ जाए ना बारात में, तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं लोगों के कि इतने लोगों को खाना कैसे एंड खिलाएंगे, है ना, दैट कितने टू मुश्किल एक हो बार, जाए एक एक बार। बारी। यहाँ हम्म तो दिन में 3 बार मोदी जी हम्म 365 दिन सबको खाना खिला रहे हम्म हैं, लेकिन लोगों के नखरे खत्म नहीं हो रहे हैं फिर भी। आप ये सोचिए ना, कितने भारत में सुचारू रूप से सब काम चल ही रहे हैं ना, 10 साल 15 साल जब से उनकी सरकार। हम्म मेरा पॉइंट ये है कि हर चीज हम गवर्नमेंट पे डाल दें अगर, तो वो भी गलत है। अपने घर में अगर हर माँ हर बच्चे को ये सिखाए, क्योंकि पहला गुरु और सबसे इंपॉर्टेंट गुरु तो मम्मी ही होती है। पापा लोग डेफिनेटली। फिर भी काम पर जाते हैं, या पापा भी सिखाएं, मैं ये कहता हूँ थ्रू हिज एक्शंस। आप अपने बच्चे के सामने सिगरेट मत पिए, आप अपने बच्चे के सामने शराब मत पिए, आप अपने बच्चे को ट्रैफिक के, ये छोटी छोटी चीजें हैं बिल्कुल लवली, कोई बड़ी चीजें नहीं है। आप सिर्फ ट्रैफिक के रूल्स को ढंग से फॉलो कर लें, आपके कितने सारे ट्रैफिक जैम्स खत्म हो जाएंगे, आपका कितना पोल्यूशन कम होगा उससे। आप ये सोचिए कितने लोग टाइम पर अपने घर पहुंचेंगे, कितने लोग टाइम पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, कितनी फ्लाइट्स डिले होने से बचेंगी, कितना सारा इसमें जो लॉस होता है, आप ये सोचिए वो कम होगा। सिर्फ अगर हम थोड़ा सा डिसिप्लिन अपने अंदर लेकर आए, वो गवर्नमेंट नहीं ला सकती है। गवर्नमेंट मैक्सिमम क्या कर सकती है, फाइन लगा सकती है आपके ऊपर। अगर गवर्नमेंट फाइन लगाती है आपके ऊपर तो भी गवर्नमेंट बुरी है। हम गाली देते हैं, यार इतनी सी बात के ऊपर इतना बड़ा चालान, 15,000 रुपए का चालान मैं क्यों भरूं इतनी सी छोटी सी चीज के लिए? ये प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को कुछ कानून ना बहुत सख्ती से लागू करने पड़ेंगे, तो जाके लोग लाइन में आएंगे। फिर उसके बाद में सोशल मीडिया की अगर बात आती है, तो वो पेरेंट्स के ऊपर आ जाती है जिम्मेदारी कि आप अपने बच्चे को क्या देखने देते हो, कितनी देर देखने देते हो। जैसे मैंने अपने घर में एक रूल बना रखा है कि माई सन विल गेट टू वॉच टीवी फॉर 1 आवर डेली। अब वो 1 घंटा टीवी देख सकता है, उसमें मोबाइल पर इंस्टाग्राम देख सकता है या यूट्यूब देख सकता है, और मैंने उसको चैनल्स बता रखे हैं कि ये वाले चैनल्स तुमने देखने हैं। हम्म इसके अलावा अगर कोई चैनल तुम देखते हो तो मैं तुम्हारा कल का दिन ये देखना बंद कर दूंगा। सो आई हैव वेरी स्ट्रिक्टली टोल्ड हिम। उसके बावजूद मैं जानता हूं बच्चे हैं, क्यूरियोसिटी होती है, वो इधर उधर कुछ ना कुछ देखता है, देख ले, कोई बात नहीं। मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं, उसको बता सकता हूं। क्योंकि अगर मैं उसको एकदम रोक दूंगा किसी चीज से, हम्म फिर वो मेरे घर में नहीं देखेगा, वो किसी और के घर में देखेगा, वो किसी और जगह, और वो लोग जो उसको दिखाएंगे वो उसको लालच देकर कोई भी फायदा उठा सकते हैं। बच्चे, यू नो, किड्स आर सो गलिबल, उनके इनोसेंट। साथ में कोई इनोसेंट होते हैं, गलिबल होते हैं, उनसे कोई भी किस्म की आप गलत चीज करवा सकते हो। तो अच्छा ये है कि जो है आपके सामने है, उसको बोलो, उसको पहले समझा दो, देख बेटे तुझे ये चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी, मैं समझाऊंगा तो भी समझ में नहीं आएंगी, बिकॉज योर माइंड इज नॉट डेवलप्ड टू दैट लेवल। समय आने पर अपने आप सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें स्कूल में भी सब पढ़ाया जाता है, दुनिया में भी सब दिखाया जाता है। कुछ चीजें बुरी होती हैं, लेकिन वो कहते हैं अगर बुरी है तो गवर्नमेंट क्यों अलाउ करती है, आप लोग क्यों उनको देखते हैं? मैंने कहा हम नहीं देखते हैं, गवर्नमेंट इसलिए अलाउ करती है क्योंकि गवर्नमेंट हैज टू फीड सो मेनी पीपल। तो गवर्नमेंट को कुछ बुरी चीजें अलाउ इसलिए करनी पड़ती हैं, जैसे कि हम कई बार होता है ना दवाई में भी थोड़ा सा जहर मिलाते हैं, तभी जाके वो आपके अंदर के जहर को मारेगा। तो गवर्नमेंट भी वही कर रही है। तो मैंने बोला कि बेटे अभी इतने सारे लोग दुनिया में हो गए हैं कि हम लोग हर एक को हम मना नहीं कर सकते हैं। जो लोगों ने बुरा करना है वो बुरा करके रहेंगे, लेकिन कोशिश ये करो कि बुराई से अच्छे लोग ज्यादा हों। अगर हमारा रेशियो ज्यादा होगा ना, तो हम हमेशा बुरे लोगों को दबाते रहेंगे। बिल्कुल। सर अब कल पूरा 1 साल हो जाएगा राम जन्मभूमि में भगवान राम को हमने स्थापित किया था, और आप इस बीच थिएटर भी कर रहे हैं हमारे राम। आने वाले शोज आपके बेस्ट हो। इसी चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? कल 1 साल पूरे हो रहे हैं। देखिए रामचंद्र जी बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है क्योंकि ये। आप लोग ने स्टार्ट भी ऑलमोस्ट जनवरी में ही किया था, हमने 25 25 जैन के 25 आसपास। जनवरी को हाँ, हमारा पहला शो हुआ। पहला नहीं, आप शो बिल्कुल था। सही कह रहे हैं, हाँ। 25 को हमारा पहला शो था। मैं ये बोलता हूँ कि रामचंद्र जी जो है, वो जिस तरह के व्यक्ति रहे होंगे अपने समय में, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम हम बोलते हैं। तो किसी वजह से बोलते हैं ना, कि वो इतने ज्यादा मर्यादित व्यक्ति थे कि उन्होंने अपनी पत्नी तक का त्याग कर दिया उस मर्यादा की वजह से। तो आई थिंक कि हम लोग बड़े सिलेक्टिव हो जाते हैं जब रामचंद्र जी का अनुसरण करना चाहते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके आदर्शों का फॉलो करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें रामचंद्र जी
से थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए हर जगह लाइफ में। और बहुत ज्यादा लोग रामचंद्र जी का नाम लेकर डिवाइड करने की जो कोशिश कर रहे हैं, आई वुड से कि प्लीज वो मत कीजिए, बिकॉज वी आर अ सोसाइटी विच हैज गॉट पीपल फ्रॉम मेनी रिलीजन्स। तो उन सबको साथ लेकर अगर चलना है तो एक्चुअली में रामचंद्र जी को फॉलो कीजिए। जो लोग रामचंद्र जी को सही में फॉलो करेंगे ना, वो सबको ऐसे साथ लेकर चलेंगे। जो रामचंद्र जी को फॉलो नहीं करते हैं, वो सबको दूर करेंगे अपने से। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को रामचंद्र जी से एक्चुअली में अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। और हमारा जो प्ले है वो तो एंड इस चीज इस की बहुत। बात से मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, हाल ही में आशुतोष जी ने भी ये बात कही थी कि शिक्षा वही है जो साथ आपको लेकर चले, हम्म, जो बांट दे लोगों को वो शिक्षा नहीं है। वो शिक्षा नहीं। हमारा जो अपनी तरफ से एक छोटा सा योगदान था वो ये था कि हम रामचंद्र की कहानी दुनिया भर में जाके दिखाएं। तो हमारा जो फेलिसिटी थिएटर है, हमारे नाम हमारा शो है, आशु भैया है, मैं हूं, हम लोगों ने यही किया कि हम राम की कहानी जगह जगह जाके सुना रहे हैं, रामचंद्र जी के आदर्श सब जगह जाके बता रहे हैं कि लोगों को पता लगे ये हिस्ट्री है, माइथोलॉजी नहीं है। बड़े आराम से हम लोगों ने इंग्लिश का एक वर्ड ले लिया है, तुम तो माइथो शोज करते हो ना, तुम तो मिथोलॉजी करते हो। नहीं भाई, मैं मिथोलॉजी नहीं करता हूं, मैं हिस्टोरिकल शोज करता हूं। रामचंद्र जी इज हिस्ट्री, कृष्ण जी इज हिस्ट्री, शिव जी इज हिस्ट्री। ये सब कोई हमारे दिमाग की उपज के वो कैरेक्टर्स नहीं है, हम्म। ये सब हमारे ऐतिहासिक कैरेक्टर्स हैं। तो हम लोगों को यही बताते हैं कि ऐसे थे, ऐसा है और ऐसा ही रहने वाला है। हनुमान थे, हैं और हमेशा चिरंजीवी हैं, रहेंगे। तो हमेशा रहेंगे भी। तो ये हमारे ऊपर है। बहुत आराम से हम इसी जो दुनिया है इसी को स्वर्ग में तब्दील कर सकते हैं, और बहुत ही आराम से हम इसको हिरोशिमा और नागासाकी भी बना सकते हैं। तो उन लोगों के समझिए, दुनिया में न्यूक्लियर वेपन एक ही बार यूज किया गया, पाश्चात्य सभ्यता ने, अमेरिका ने जापान पे मारा। वो वो है राक्षसों के बच्चे, मैं ये मानता हूं। तभी तो उन लोगों ने वो सब किया ना जो राक्षस करते हैं। हम लोगों ने वो सब नहीं किया। हमें एक डेटरेंट के लिए चाहिए था, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेहनत दिखा के, हिम्मत दिखा के कर डाला। अदरवाइज जो बाकी सरकारें थी उनके अंदर ये बूता नहीं था। ये तो अटल बिहारी थे जो कर गए, और अभी उनके ही एक शिष्य हैं मोदी जी जो कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ। आई एम सॉरी इफ आई एम साउंडिंग प्रो वन पर्टिकुलर पार्टी, बट दैट इज हाउ इट इज। हमें लेना पड़ेगा साइड। लेकिन मैं बीजेपी का वो वाला समर्थक हूं जो बहुत ही खुले विचार के जी साथ जी। में आता सर माय फाइनल क्वेश्चन, आपकी अपकमिंग मूवी आ रही है मार्च में, ऑडियो है। स्टोरी बाय सुधांशु राय, इस बारे में कुछ बताइए। साइंस फिक्शन है क्या, लेटेस्ट इसमें हम देखने को हमें मिलेगा? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उस फिल्म जी। का नाम है बैदा, जो 23 मार्च या 21 मार्च, मेरे ख्याल 23 मार्च को रिलीज हो रही है। 21 मार्च सर। 21, हाँ सॉरी, 21 मार्च। 23 मार्च शहीदी दिवस है तो जी। दिमाग में वो रहे। तो 21 मार्च को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है बैदा, ऑल ओवर इंडिया रिलीज होगी। और सुधांशु राय एक बहुत ही पैशनेट राइटर भी हैं, पैशनेट एक्टर भी हैं और पैशनेट मेकर भी हैं। मैं ये फिल्म नहीं करना चाहता था, तो उसकी टीम से शायद एक दो लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था, मैंने जवाब नहीं दिया था। सुधांशु हिमसेल्फ रोट टू मी कि मैं चाहता हूँ तरुण जी आप ये करें, और मैं बिल्कुल नहीं जानता था सुधांशु के बारे में। सो बट व्हेन आई टॉक्ड टू हिम आई रियलाइज्ड व्हाट एन एनलाइटेंड गाय ही इज, व्हाट अ वंडरफुल सोल ही इज। बहुत ही प्यारे इंसान हैं और बहुत ही मेहनती और हिम्मती आदमी हैं कि ऐसी फिल्म बना रहे हैं आजकल के जमाने में। ये एक बहुत ही, इट्स लाइक फ्यूचर मीट्स थ्रिल मीट्स आवर स्पिरिचुअलिटी। तो इसमें मैं ज्यादा कुछ, इसमें टाइम ट्रेवल है, इसमें पिशाच है, इसमें एक ऐसा डॉक्टर शेखावत है जो आपको समय में ट्रेवल भी करा सकता है, जो आपके भूत भी निकाल भी सकता है और आप में डाल भी सकता है और भूतों से डरता नहीं है। बहुत ही कमाल का कैरेक्टर, मेरी लाइफ का बेस्ट रोल है, मैं सिर्फ ये कहूंगा। मैंने अपनी लाइफ में इससे अच्छी एक्टिंग नहीं की है। अगर मैं एक्टिंग थोड़ी बहुत भी जानता हूं, तो मैंने जो कुछ भी जानता था इस रोल में उड़ेल दिया है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि जब ये आएगी तो लोग इसमें मेरे कैरेक्टर को जरूर जब पिक्चर देखेंगे तो और भी लोगों को याद रखेंगे। लेकिन मैं ये जानता हूं कि डॉक्टर शेखावत को याद रखेंगे जब फिल्म देखकर बाहर आएंगे। सर फिर हम भी टाइम ट्रैवल करके आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और डॉक्टर शेखावत का इंटरव्यू उस वक्त लेंगे। सर बिफोर आई रैप अप, कोइंसिडेंटली आज सुशांत सिंह राजपूत का बर्थडे भी है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने दोस्त को? 39th बर्थडे। थोड़ा यंग गाय, अभी भी सिर्फ 39 का ही होता, आप देखिए कितना, बिल्कुल। मतलब
ऐसा कह सकते हैं वो कोई फरिश्ता था शायद, ही वॉज एन एंजल। आया, हम सबको खुश किया, एंटरटेन किया, हंसाया, सबके चेहरे पर मुस्कान, उसकी स्माइल ही ऐसी थी। उसको जब लोग देखते थे तो अपने आप चेहरे पर स्माइल आ जाती थी, ये सुशांत की खासियत थी। और सर और इतना शिव जी के भी बहुत बड़े भक्त थे वो। वो तो देखिए, शिव के भक्त थे तभी तो उनपे इतनी कृपा हुई। इतने ब्रेनी आदमी था, इतना मतलब वो चाहता तो पढ़ाई में बहुत आगे जा सकता था। हम्म। उसने क्या क्या नहीं किया, आईआईटी जी क्रैक किया, रैंकिंग आई उसके अंदर, उसके बाद फिल्मों में, टीवी में आया तो वहां सुपरस्टार, फिल्मों में आया तो वहां सुपरस्टार, बिना किसी बैकिंग के। यहाँ पे तो इतनी इतनी बैकिंग मिलती है कई लोगों को। कई लोग इतने बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे हैं, उनको 20-20 25 साल से लोग धक्के मार रहे, कोशिश करा रहे कि चला दे, किसी तरीके से नहीं चलते। वो लड़के को तो हर कोई नीचे खींच रहा था, उसके बावजूद वो सिर्फ सिर्फ ऊपर ऊपर जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि शायद भगवान को भी बहुत प्यारा था, तो ऊपर जाते जाते भगवान ने अपने पास ही बुला लिया उससे। सर अच्छे तो मेरी, इंसान को भगवान की भी जरूरत, भगवान को भी अच्छे इंसान की जरूरत होती क्या है। बोल सकते हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छा था। भगवान को बिल्कुल। थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए था, मैं यही कहूंगा। एनीवेज, मैं उन्हें बहुत बहुत बर्थडे विश करता हूँ। उनके फैंस को ये बोलता हूँ कि सुशांत को अपने दिल में जैसे आप लोगों ने जिंदा रखा हुआ इतने साल तक, आगे भी जिंदा रखें। और सुशांत, तुम हमेशा हमारे दिल में थे, हो और रहोगे। लव यू। Sir, thank you so much for such a wonderful podcast. I'll talk to you later on off camera. अभी के लिए बस इतना ही. Thank you so much for joining me on my live podcast. Let's Uncork with Lovely Gupta. थैंक यू सो मच लवली, यू आर रियली वेरी लवली, गॉड Thank you ब्लेस यू। so much, sir. So आज का हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। डीएम कर सकते हैं या लेट्स अनकॉक विथ लवली गुप्ता @gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। ये एपिसोड आप जल्द ही देखेंगे यूट्यूब पर। टिल देन स्टे लाइव ऑन इंस्टाग्राम ऑन माई प्रोफाइल। थैंक यू।